गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो स्टूडेंट, हमारी आज क्लास 6 मैथमेटिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 7 करेंगे। ठीक है, पहले 6 पार्ट हो चुके हैं, तो आज हम पार्ट 7 करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है कि क्वाड्रिलेटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटर क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटर क्या है? एक क्वाड्रिलेटर इज़ ए पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन क्या होती है कि एक जो होती है क्लोज फिगर होती है विच हैज़ 4 साइड्स, और इसकी क्या होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। जैसे कि मैंने ये फिगर ड्रा की है, 1 फिगर मैं और ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी क्या है? एक पॉलीगन है, क्योंकि ये क्लोज फिगर है। आप देख सकते हैं इसकी 1 2 3 एंड 4 साइड्स हैं। ठीक है, अब इनकी साइड्स के अकॉर्डिंग आपस में कोई भी रिलेशन बनता है कि साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट इनके जो हैं नाम होते हैं या इनकी टाइप्स होती हैं। तो चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। तो स्टूडेंट, सबसे पहली टाइप है इसकी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि 4 साइड्स होती हैं, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और ये जो साइड है इसके इक्वल है और पैरेलल है, और इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं? इक्वल। जैसे कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो गया, और दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पर हमने एक क्या बना दिया? पैरेललोग्राम बना दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ए बी है वो सी डी के इक्वल भी है, ए बी सी डी के पैरेलल भी है। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर मैं अदर साइड लेता हूँ, ए डी इक्वल टू बी सी, और हम कह सकते हैं कि जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। और जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए जो है वो सी के इक्वल होगा, और एंगल जो बी है वो डी के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर मैं इनके ये ए बी सी क्या होती हैं? ये वर्टिसीज होती हैं। ए बी सी क्या होती हैं? ए बी सी डी क्या होती हैं? ये ए बी सी ये पॉइंट हैं, ये वर्टिसीज होते हैं। अगर मैं इनके जो कॉर्नर एंड्स हैं स्टूडेंट, इसको ए सी को मिलाता हूँ और बी को डी से मिलाता हूँ, तो ये जो ए सी और बी डी हैं ये स्टूडेंट क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं, और ये डायगोनल भी आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये इसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको ओ नाम दूँ, तो जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल होगा, और जो ओ ए है वो किसके इक्वल होगा? ओ सी के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने डिस्कस करी, आपको बताई। तो इनको आपने ध्यान में रखना है, और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके अंदर भी आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइप जो है उस पर चलते हैं, रेक्टेंगल पर। तो नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में इस तरह से आपको फिगर देखने को मिलेगी, ए बी सी डी। देखिए, पैरेललोग्राम की तरह ही इसमें ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। इसी तरह से जो ए डी है वो बी सी के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, और जो इसमें क्या होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल होगा, और इसके जो सभी एंगल होते हैं ए बी सी डी, ये सभी एंगल स्टूडेंट इक्वल होते हैं, और कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब उसमें आपने देखा था कि जो पैरेललोग्राम थी उसमें जो फिगर थी वो आपको थोड़ी तिरछी ऐसे नज़र आ रही थी, क्योंकि उसमें ये जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन इसमें सभी एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो जो मेन फ़र्क है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में वो किस चीज़ का आता है? एंगल्स का फ़र्क आता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ। तो थर्ड टाइप्स है स्टूडेंट स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर मैं फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ।
तो इस तरह की फिगर जो है स्टूडेंट वो स्क्वायर की होती है। ABCD नाम दे दिया हमने। इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि जो ये फोर साइड्स होती हैं AB, BC, CD, DA, ये सभी क्या होती हैं स्टूडेंट इक्वल होती हैं। और इसके जो 4 एंगल्स हैं ABCD, ये सभी भी इक्वल होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के। और अगर मैं इनके डायगोनल्स ड्रा करता हूँ तो ये जो डायगोनल्स होते हैं AC और BD, ये भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। यानी कि स्क्वायर के अंदर साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल भी इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं। और अगर मैं इनको बाइसेक्ट करता हूँ तो OD OB के इक्वल होगा, OA OC के इक्वल होगा। तो ये था स्टूडेंट स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा रोम्बस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट रोम्बस आता है। जैसे कि मैंने ABCD एक रोम्बस लिया। देखने में ये पैरेललोग्राम की तरह होता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि इसकी उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल, लेकिन इसमें स्क्वायर की तरह सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। AB BC के इक्वल होता है, BC जो है वो CD के इक्वल होता है, CD जो है वो DA के इक्वल होता है। और इसके जो डायगोनल्स हैं आपको देख सकते हैं कि जो BD है और AC, जो BD है और AC ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, इक्वल का साइन डाल के अगर मैं क्रॉस कर देता हूँ तो मतलब ये इक्वल नहीं है। और इसके सभी एंगल 90 डिग्री के भी नहीं होते। इसमें पैरेललोग्राम की तरह स्टूडेंट जो अपोजिट एंगल होता है, जैसे कि A C के इक्वल होगा और जो B है वो D के इक्वल होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट रोम्बस। लास्ट टाइप आती है इसके अंदर ट्रेपीजियम। तो लास्ट टाइप है स्टूडेंट ट्रेपीजियम। जैसे कि मैंने ये ABCD एक ट्रेपीजियम ले लिया। इसके अंदर स्टूडेंट जो एंगल्स होते हैं, साइड्स होती हैं, उनके बीच में कोई भी इक्वल का कोई भी रिलेशन नहीं होता। सिर्फ इसमें क्या होता है कि एक जो पेयर है यानी कि एक जोड़ा वो आपको क्या मिलेगा पैरेलल मिलेगा, यानी कि AB जो है वो CD के क्या होगा पैरेलल। अदरवाइज़ इनमें स्टूडेंट कोई भी रिलेशन नहीं होता। हो सकता है कि जो AD है वो कई बार BC के इक्वल हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेनली बात है वो ये है कि इसका जो एक पेयर है, जो वन पेयर है, वो आपको क्या मिलेगा पैरेलल मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी 5th टाइप होगी ट्रेपीजियम। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.7 देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ ए राइट एंगल। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है स्टूडेंट, मैंने आपको जैसे कि बताया कि उसका ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो पहला ए है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ ए राइट एंगल। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट ट्रू। बी पार्ट है, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। यस, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो उनकी लेंथ क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो इसका आंसर भी ट्रू आ गया। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो जैसा कि हम स्क्वायर की फिगर बनाते हैं, स्क्वायर में आपको पता है कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और ईच साइड्स क्या होती है इक्वल। तो स्टूडेंट इसका जो डायगोनल होता है, तो डायगोनल भी आपस में क्या बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, तो यही कह रहा है वो, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो ट्रू। डी पार्ट है, ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो मैंने आपको भी पीछे बताया कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट ट्रू। ई पार्ट में, ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखें, जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं सिर्फ वो इक्वल होती हैं, ना कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन ये तो ऑल साइड्स की बात कर रहा है। जो ऑल साइड्स है वो किस किस में इक्वल होती हैं स्टूडेंट, स्क्वायर में और रोम्बस में, पैरेललोग्राम में नहीं होती। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट फॉल्स। एफ में कहता है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल। ये भी फॉल्स है स्टूडेंट, क्योंकि ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल सिर्फ वन पेयर होता है, लेकिन सारा नहीं होता। तो हम यहाँ पर इसको भी फॉल्स कहेंगे, क्योंकि ट्रेपीजियम की फिगर स्टूडेंट इस तरह से होती है, एक पेयर तो पैरेलल हो जाता है लेकिन दूसरा थोड़ी होता है।
तो इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे, फॉल्स। तो सेकंड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, गिव रीज़न फॉर दी फॉलोइंग। तो पहला क्या है, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। वो कह रहा है कि क्या स्क्वायर जो है वो एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है। देखें, ए रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल बिकम ए स्क्वायर। देखें स्क्वायर, अब जो यहाँ पर देखें, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। क्या स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं? तो इसमें आप क्या लिखेंगे आंसर, ए रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स। के रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए रेक्टेंगल विल ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए रेक्टेंगल विल ऑल साइड्स इक्वल बिकम स्क्वायर। ठीक है, अगर रेक्टेंगल में क्या होती हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन अगर इसकी चारों साइड सेम हो जाएं रेक्टेंगल की, तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, रीज़न ए रेक्टेंगल विल ऑल साइड्स इक्वल बिकम ए स्क्वायर। बी पार्ट में ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। देखें, जो पैरेललोग्राम है उसकी जो ईच एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल। ठीक है, जो रेक्टेंगल है उसके ईच एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल। तो रेक्टेंगल के ईच एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। अगर पैरेललोग्राम का भी ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए पैरेललोग्राम विद ईच एंगल ए राइट एंगल। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम का ईच एंगल राइट एंगल बन जाए 90 डिग्री का, तो स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहले में क्या था कि अगर रेक्टेंगल की ईच साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। दूसरे में क्या है कि पैरेललोग्राम का ईच एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। सी में कहता है ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस। अब रोम्बस का अगर देखिए, रोम्बस होता है इस तरह से, अगर ये एंगल इनके 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस, वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ए रोम्बस विद ईच एंगल, ए रोम्बस विद ईच एंगल ए राइट एंगल, तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, बिकम ए स्क्वायर। तो ए रोम्बस विद ईच एंगल ए राइट एंगल, तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटर, ये सभी क्या है, क्वाड्रिलेटर। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट इन सभी की क्या है, 4 साइडेड है, और किससे मिलकर बने हैं, ये लाइन सेगमेंट से। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये सभी क्या है, क्वाड्रिलेटर हैं, क्योंकि इन सभी की 4 साइडेड है। स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा, देखें, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, जो अपोजिट साइड्स होती हैं स्क्वायर की स्टूडेंट क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, अपोजिट साइड स्क्वायर की क्या होती हैं, पैरेलल। सो इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और पैरेललोग्राम में तो ऑलरेडी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो वो किसके अंदर होता है स्टूडेंट, स्क्वायर के अंदर होता है। ठीक है ना, सभी के सभी एंगल्स जो होते हैं इसके सेम होते हैं, और सभी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी सेम होती हैं। तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे,
ए स्क्वायर। तो आज स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।